आप एक इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इग्नू में एग्ज़ाम देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जामिनेशंस के पासिंग मार्क्स को जानना। और अगर आप इस पासिंग मार्क्स को नहीं जानते हैं तो आप एग्जामिनेशंस दे के आ जाओगे, फिर भी ग्रेड कार्ड में फेल ही नज़र आएगा, यानी नॉट कंप्लीटेड। तो प्लीज़ काइंडली इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जहाँ पे आपको पूरी डाउट जो है क्लियर हो जाएगी कि अब जो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग इग्नू में पासिंग मार्क्स क्या है। हम इग्नू के हर एक टॉपिक के बारे में आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और प्लीज़ ज़रूर से कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप सबको आपके पासिंग मार्क्स का पता चल सके और जितने भी आपके इशूज़ हैं, क्यूरीज हैं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मिनटों में जवाब मिलेगा। लेकिन आप इग्नू में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देना चाहते हैं, तो आपको अभी के अभी अपना ग्रेड कार्ड चेक करना चाहिए। अगर आपके पास आपका ग्रेड कार्ड नहीं आया है, आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं, आप पास हो रहे हैं या फिर फेल हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अलग अलग चीज़ों की जानकारी होना। इग्नू में पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स फॉर इग्नू बैचलर्स डिग्री के लिए और उसी के साथ मास्टर्स डिग्री के लिए भी आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50 में से 100 में से आपको कितने मार्क्स लाने होंगे कि आप जो है पास हो जाएंगे। आपको अगर 90% मार्क्स लाना है, 99% मार्क्स लाना है, तो आपको कुछ ट्रिक अपनाने पड़ते हैं। इग्नू में कुछ ट्रिक ऐसे हैं जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप 99% मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप है, वीडियो ज़रूर देखिए, इन स्क्रीन पे होगी, आपको वीडियोस मिल जाएगी और इसमें से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कितने नंबर आएंगे और क्या आप इस पर पास हो रहे हैं या फिर फेल। इग्नू में पासिंग मार्क्स हम शुरू करते हैं बैचलर्स डिग्री के लिए। तो बैचलर्स डिग्री सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं इग्नू में, क्योंकि इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन जितने भी बैचलर्स डिग्री हैं, चाहे आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, मैं CBCS से क्रेडिट बेस और ओल्ड सेशन दोनों के लिए पूरा वीडियो है, दोनों सेशन इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन और भी हम इसमें बात करने वाले हैं, जैसे कि 100 में से कितना आपको मार्क्स लाना होगा और उसी के साथ इग्नू कोई कैसे इग्नू परीक्षा पास कर सकता है, इग्नू में BSc के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स फॉर BSc, MPA के लिए पासिंग मार्क्स क्या है, इग्नू पासिंग मार्क्स की को कैसे चेक कर सकते हैं, घर बैठे ही आप चेक कर सकते हैं जस्ट अभी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर्स डिग्री के लिए क्या है। इग्नू पासिंग मार्क्स आपके लिए 18 आउट ऑफ 50 मार्क्स। अगर आपने 50 नंबर का पेपर दिया है, आपने 50 नंबर का पेपर दिया है, तो उसमें से आपको कम से कम 18 नंबर लाना होगा, ये आपका पासिंग मार्क्स है। अगर आपके 18 नंबर आ जाते हैं यानी कि आप पास हो जाते हैं। आप इससे ज़्यादा भी नंबर ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम मार्क्स ज़रूर पता होना चाहिए, आपको 18 नंबर लाने होंगे। अगली बार आगे हम चलते हैं। अब देखिए, आपको कुछ पेपर में 50 नंबर है। मिनिमम पासिंग मार्क्स, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 35 लाना पड़ेगा। अगर आप 100 नंबर का एक पेपर देते हो तो आपको उसमें 100 मार्क्स लाने पड़ते हैं। 100 मार्क्स का एक पेपर है आपका, तो आपको 35 यानी 35 नंबर लाने पड़ते हैं। अगला जो है आपका, अगर आप फॉर 25 मार्क्स पेपर पासिंग मार्क्स इज़ 9। अगर आपका 25 नंबर का पेपर है तो आपको 9 नंबर यानी 9 नंबर लाने होते हैं। आप 9 नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। अब हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स फॉर इग्नू मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स। दिस इज़ वेरी यूजफुल वीडियो फ्रेंड्स, आप अच्छे से देखिएगा। आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से पता चल सके। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर किसी के 50 नंबर हैं तो उसको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे। अगर आपके 50 नंबर का पेपर है तो आपको 20 नंबर लाना ज़रूर से ज़रूर है। इससे कम अगर आप लाते हैं तो आप जो है वो फेल हो जाएंगे। आगे जो हम बात करते हैं वो है यहाँ पे, अब हम बात करते हैं आपके 100 में से। अगर किसी कैंडिडेट का 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको कम से कम यानी मिनिमम मार्क्स 40 लाना पड़ता है। अगर आप 40 नंबर ले आते हो तो आप उसमें पास हो जाते हो। 40 से एक भी नंबर अगर आपका कम होता है यानी 39, 38 हो जाते हैं तो फिर आप जो है फेल हो जाओगे, फेल कैटेगरी में आ जाते हो। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप इग्नू में पास होना चाहते हो तो क्या करें, और 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी होंगी। सबसे पहले 100 में से आपको कितने नंबर
लाने होंगे। इस बात की मैंने तो आपको गारंटी आपको पूरी डिटेल बता दी कि आपको 100 में से 35 मार्क्स जो है वो कवर करने पड़ेंगे। अब इसमें से आपको इस बात का कन्फ्यूज़न होगा कि 35% यानी सिर्फ ओनली थ्योरी में या फिर आपको दोनों पेपर में, ठीक है। तो इसका कन्फ्यूज़न आपको इसमें इसका जवाब मिल जाएगा। स्नातक की परीक्षा यानी कि अगर आप बैचलर्स डिग्री में हैं तो आपको बस 35% को सुरक्षित करना होगा। इसका मतलब है कि 35 नंबर आपको 100 में से 35 अंक लाने हैं। इसके लिए आपको टर्म इंट के थ्योरी पेपर में 35 अंक प्राप्त करने होंगे, यानी थ्योरी पेपर से आपको 35 नंबर लाने होंगे और असाइनमेंट परीक्षा के लिए आपको 50% सुरक्षित करना होगा, जिसका मतलब है कि 100 में से 50। यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर असाइनमेंट आपका 100 नंबर का है और आपके पेपर भी 100 नंबर के हो गए, यानी कि आपका पूरा एक पेपर है वो 200 का माना जाएगा, हम मानते हैं। तो आपको थ्योरी के जो पेपर हैं थ्योरी के जो पेपर है उसमें से आपको 35 मार्क्स लाने होंगे। 35 मार्क्स आप थ्योरी में से ले आएंगे और वहीं आपको 50% चाहिए होगा, यानी असाइनमेंट आपका 100 नंबर का है तो आपको कम से कम 50 नंबर लाने होंगे। उसके बाद इन दोनों को मार्ज करके आपका परसेंटेज निकाला जाएगा और फिर आपको नंबर दिया जाएगा। इग्नू में ग्रेड कार्ड कैसे चेक होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया है और अभी भी बता रही हूँ। आपको इस तरह से नंबर लाने होंगे तब आप जो है पास होते हैं, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपके एवरेज 35% देखे जाते हैं, तब आपको वहाँ पे पास किया जाएगा। इग्नू में पास करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे अच्छा तरीका जो मैं रेकमेंड करती हूँ और बहुत सारे लोग, कि आपको पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उससे गुजरना होगा। सीनियर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के अनुसार इग्नू का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा, बहुत इजी होता है। प्रश्न ज़्यादातर पिछले साल के पेपर से ही आते हैं। आप इसी माइंड कंसेप्ट के साथ चलिए कि पिछले साल का, यानी कि 3 से 4 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं इग्नू के वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। वहां से आप ले लीजिए और सिर्फ वही क्वेश्चंस को पढ़िए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 95% जो क्वेश्चन हैं सिर्फ पुराने और ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व पेपर कर लीजिए। आपके एग्जामिनेशंस को अच्छे और 99% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बीएससी के लिए क्या है? अब देखिए, बीएससी में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझना होगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। पास करने के लिए 100 में से आपको 35% मार्क्स लाना होता है। आपको थ्योरी पेपर में 35 और असाइनमेंट में भी आपको 50% लाना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल पेपर के लिए। तो प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपकी अलग से वहाँ पे आपके पासिंग मार्क्स देखे जाते हैं, उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इग्नू में कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ पे ध्यान देनी होगी। सबसे पहला है आपका थ्योरी पेपर, देन आपका यहाँ पे हो जाता है असाइनमेंट, एंड थर्ड इज़ आपका प्रैक्टिकल, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो। और नहीं तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। इन सबको मिलाकर ही आपका फाइनल ग्रेड कार्ड बनता है। अगर आप इनमें से एक भी चीज़ में अगर फेल हो गए, आप थ्योरी में फेल हो गए, असाइनमेंट में फेल हो गए या प्रैक्टिकल में, तो आपका रिजल्ट जो है फेल में यानी नॉट कंप्लीटेड में ही आएगा। तो इस बात को नोटिस कीजिए, ध्यान में रखिए। आपने अपना ग्रेड कार्ड चेक किया या नहीं? अब देखिए, इग्नू में एमपीए के लिए पासिंग मार्क्स क्या है। यहाँ पे कुल आपको मान लीजिए 40 नंबर मिला है, जिसमें कि सिद्धांत में आपने 60 रन लाए, 60 स्कोर किया, यानी 60 आपने थ्योरीज में लाए और आपको 70% यानी 42 है। आपको देखिए यहाँ पे सब मिलाकर आपको ये कहा जाता है 80 स्कोर किया है तो आपको मिनिमम 30% ही आपका लिया जाएगा। अगर आपने 80 स्कोर किया है असाइनमेंट में तो उसका 30% निकाल के ही आपको दिया जाता है, पूरा 80 मार्क्स आपको नहीं दिया जाता। इग्नू की कैलकुलेशन कुछ इसी तरह होती है। तो आपने देख लिया कि आप किस हिसाब से अपने नंबर लाया है, किस हिसाब से आपको पासिंग मार्क्स लाना है। इग्नू की ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।